Hello बच्चों, let's see the question. The question states that an experimenter arranges to trigger two flash bulbs simultaneously, producing a big flash located at the origin of his reference frame and a small flash at x is equal to 30 किलोमीटर. सो बेसिकली यहाँ पर दो फ्लैश जो है वो रखे हुए, एक यानी कि ओरिजिन पर एट x इज इक्वल टू 0 और एक जो दूसरा बल्ब है वो एट x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर रखा है. और हमें यहाँ पर कहा गया है x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर एट इज ओरिजिन मीन्स x इज इक्वल टू 0. हमें लेटर ऑन यहाँ पर कहा गया है कि वो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रिगर किए गए, बट यहाँ और ट्रिगर करने के बाद उन्हें ऑब्जर्व करने वाला जो ऑब्जर्वर है, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 0.45 c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट 0.45 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव हो रहा था, यानी कि जिस डायरेक्शन में स्मॉल फ्लैश रखा हुआ है फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द बिग फ्लैश, स्मॉल फ्लैश जो बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लैश बल्ब उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन देम मीन्स वो भले ही साइमल्टेनियसली हो रहा है, बट ऑब्जर्वर जो फास्ट मूव हो रहा है दैट इज 0.45 c. ही विल ऑब्जर्व अ टाइम डिफरेंस, वहाँ पे एक टाइम इंटरवल वो ऑब्जर्व करेगी, दैट इज ऑब्जर्वर. विच फ्लैश डज शी से ऑकर फर्स्ट, उनमें इन दोनों में से कौन सा फ्लैश जल्दी होगा, वो हमें बताना है. बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. की कंसेप्ट क्या होगा? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फ्लैश के लिए कैलकुलेट करते हैं. बिग, लेट अस कंसीडर द बिग फ्लैश फर्स्ट. बिग फ्लैश बल्ब विच इज प्रोड्यूस बिग फ्लैश. बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाई देते हैं हमें, विच इज यस विच इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटर एंड अनदर वन इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर. यस किसके लिए? फॉर द एक्सपेरिमेंटर और यस डैश फॉर द ऑब्जर्वर. नाउ फॉर द ऑब्जर्वर के लिए वो कितना, फर्स्ट कंडीशन फॉर द मीन्स फॉर द बिग फ्लैश बल्ब, जो बिग फ्लैश बल्ब ट्रिगर होगा, दैट विल बी क्या होगा? TS, वेयर TS इज द TS corresponding to the yes reference frame, or TS dash is corresponding to S dash reference frame, which is the reference frame of the observer, minus V by C square into XS means distance कितना है. later on स्मॉल फ्लैश के लिए लेटर सपोज दिस इज S1, दिस इज, इसको S2 कर देते हैं, और ऊपर के इक्वेशन में दिस इज S1, दिस इज S2, S1 और यहाँ पर S2 दैट इज फॉर बिग फ्लैश, और दिस इज T डैश अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर, विच इज ऑब्जर्वर के अनुसार जो टाइम फ्रेम रेस्ट में रहेगी उसके वहाँ पर, और जो टाइम ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर दैट इज गैमा, दैट इज रिलेटिविस्टिक फैक्टर TS2 माइनस V by C square into XS2. देयरफॉर हमें यहाँ पर टाइम इंटरवल निकालना है. टाइम इंटरवल बिकम्स, बिफोर दैट दिस इज इक्वेशन 2 और ये अबाउ इक्वेशन दिस इज 1. टाइम इंटरवल क्या होगा? दोनों में क्या डिफरेंस होगा?
और यहाँ पर यस इज इक्वल टू यस वन, क्योंकि हमें कहा गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपेरिमेंटर, जो टाइम है दोनों का सेम ही है, दोनों एक ही टाइम पे फ्लैश हुए, मीन्स लाइट प्रोड्यूस किए दोनों बल्ब ने। देयरफॉर डेल्टा टी डैश बिकम्स गामा इंटू, सो दोनों सेम होने के कारण वी विल कैंसल आउट, नाउ रिमेनिंग विथ v by c square x s2 minus s1 s2 c square. So therefore v by c square v by c square minus x s2. therefore जो गैमा है, गैमा की वैल्यू क्या होती है, गैमा इक्वल टू, बेसिकली वी कैन कंसिडर द होल थिंग, दैट इज गैमा v by c square, इसकी वैल्यू क्या होगी, गैमा इज 1 by अंडर रूट 1 माइनस v square by c square into v by c square. So now this will become under root 1 minus 0.45 c इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. सो c स्क्वायर गेट कैंसल आउट, और यहाँ पर 0.45 c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, सो c गेट कैंसल, रिमेनिंग 0.45 अंडर रूट 0.7975 to 1 by c is equal to 0.5039. नाउ देयरफॉर यहाँ पर हमें टाइम इंटरवल निकालना है, तो टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा टी सो डैश इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने निकाली, दैट इज 0.5039 यहाँ पर डिवाइडेड बाय सी इनटू जो टाइम इंटरवल दिया है, दैट इज दोनों में का डिफरेंस कितना होगा, 30 किलोमीटर, दैट इज 30 इंटू 10 टू द पावर 3, बिकॉज एक 0 पे है और दूसरा 30 पे है, हेंस टाइम इंटरवल इज 30. नाउ दिस विल बिकम, और सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 3 इंटू 10 टू द पावर 8. और साथ ही में हमने जो यहाँ पर दैट इज जो xs1 माइनस xs2 लिखा है, दिस विल बी द माइनस, बिकॉज यहाँ पर जो xs1 है वो 0 होगा और xs2 वो क्या होगा 30 किलोमीटर, सो 30 इंटू 10 टू द पावर 3. सो देयरफॉर हमारा जो डेल्टा टी इंटरवल क्या होगा, माइनस 0.5039 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकंड. सो सिंस हमारा डेल्टा टी जो है वो निगेटिव आया, इट मीन्स दैट सिंस आवर डेल्टा टी इज निगेटिव, सो यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, इज माइनस, देयरफॉर फ्रॉम दिस वी विल गेट दैट, अगर ये निगेटिव है इट मीन्स दैट सो ts1 डैश इज greater than ts2 dash, hence small flash will occurs first, so आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.